शांति। ज्ञान की देवी, वीणा वादिनी, कमल आसन धारिणी, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ सरस्वती जी के व्यक्तित्व का वर्णन हम और आप भला क्या ही कर पाएंगे, जिन्होंने सर्वशक्तिमान शिव पिता को के सभी गुण और शक्तियों को स्वयं में धारण कर लिया था, जिस कारण वह ज्ञान की देवी कहलाई। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी दादी शांतामणि जी मम्मा के लौकिक जीवन का परिचय देते हुए बताती हैं कि राधे पढ़ाई में हमेशा नंबर 1 थी, गाने में नंबर 1 और डांस करने में भी नंबर 1 थी। स्कूल में जब भी कोई कंपटीशन होता था तो राधे को ही प्रथम पुरस्कार भी मिलता था। राधे का मशहूर गीत था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सफेद फ्रॉक और सिर पर हैट पहनकर राधे जब डांस करती थी तो लोग दंग रह जाते थे। राधे की हॉबी थी कि बाजार में जो भी नए बढ़िया कपड़े आए सबसे पहले वही खरीदती थी, इतनी फैशन की शौकीन थी। फ्रॉक पर जो डिजाइन होती थी उसको राधे खुद अपनी बुद्धि से निकालती थी। रोज राधे नई नई डिजाइन वाली फ्रॉक पहनकर स्कूल जाती थी। आदरणीय ब्रह्मा कुमार दादा आनंद किशोर जी जगदम्बा सरस्वती जी का परिचय देते हुए अपने वाक्यों में इस तरह से सुनाते हैं। माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी, गॉडेस ऑफ नॉलेज तो सभी मानते हैं। उनके हाथों में वीणा का अलंकार उनके ज्ञान वीणा बजाने का ही प्रतीक है। परंतु विचारणीय बात यह है कि जब ज्ञान का सागर एक परमपिता परमात्मा शिव ही है तो फिर माँ सरस्वती के पास ज्ञान कहाँ से और कैसे आया? अवश्य ही माँ ने भी तो परमात्मा शिव से ही तो इतना ज्ञान प्राप्त किया होगा, जो वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी अथवा ज्ञान की देवी कहलाई। ब्रह्मा मुख से सन्मुख सत्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी गीता को सुनकर धारण करने वाली ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मणों की विकारों से युद्ध करने वाली अहिंसक शिव शक्ति सेना की सेनानी माँ सरस्वती ही तो बनती है। वही ज्ञान सागर अमरनाथ परमात्मा शिव के ज्ञान को अपने बुद्धि रूपी कलश में धारण करके अन्य ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियों सहित चैतन्य ज्ञान गंगा बनकर मनुष्य आत्माओं को उस ज्ञान अमृत द्वारा पतित से पावन बनाने की अलौकिक सेवा करती हैं। तो इस रूहानी सेवा से ही ये कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि कांटों के जंगल से बदलकर सतयुगी श्रेष्ठाचारी दैवी फूलों का बगीचा बन जाती है। इसी अलौकिक कर्तव्य की यादगार में भारत की नदियों के नाम गंगा, जमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्रा इत्यादि रखे हुए। सरस्वती गुप्त नदी है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा और शिव वंशी ब्रह्मा कुमारी सरस्वती ईश्वरीय ज्ञान योग के बल से नई सतयुगी दुनिया की पुनः स्थापना करते हैं। इसीलिए उनको जगत के अलौकिक पिता और माता यानी जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। देश भर में अलौकिक मां जगदम्बा के मंदिर दुर्गा, अंबा, काली, सरस्वती इत्यादि विभिन्न नामों से पाए जाते हैं, किंतु आज भक्त जन ना तो इन देवियों के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही उन्हें इनसे संबंधित पर्वों के महत्व का पता है। ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि गायन पूजन तो सतयुगी श्री राधे, श्री लक्ष्मी, त्रेता युगी श्री सीता इत्यादि ये राज राजेश्वरी देवियों का भी खूब होता है, परंतु जो मेले दुर्गा, अंबे, काली, सरस्वती या फिर अन्य संगम युगी ज्ञान ज्ञानेश्वरी देवियों के लगते हैं और भक्तों की जो भीड़ वहां होती है, ऐसी बात राज राजेश्वरी देवियों के संबंध में नहीं है। संगम युग पर परमात्मा शिव से ज्ञान अमृत को धारण करके अन्य आत्माओं में उसका वितरण करने के फल स्वरूप ही तो ये सारी शक्तियां भविष्य में सतयुग त्रेता में राज राजेश्वरी बनती हैं। आप देखेंगे कि भगत लोग राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी से तो केवल धन ही मांगते हैं, परंतु जगदम्बा से तो वो धन, आयु, भाग्य, संतान सब कुछ मांगते रहते हैं। वास्तव में माँ अम्बा ही इन
संपूर्ण सुख शांति के साधनों को स्थायी रूप से हमें देने वाली कामधेनु कहलाती है। परंतु उनके द्वारा ये प्राप्ति उनके जड़ चित्रों के सामने गायन पूजन करने से नहीं, बल्कि संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से ही होती है। ऐसे नहीं कि आप मंदिरों में जाके सामने बैठ जाओ और मूर्ति के आगे से आपको मिले, नहीं। इस समय वर्तमान समय संगम युग पर उनसे परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर धारण करने से होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं है और माँ सरस्वती तो ज्ञान की देवी हैं। तो आज तो मनुष्यों को संगम युगी ज्ञानेश्वरी और सतयुगी त्रेता युगी राजेश्वरी देवियों के कर्तव्य और काल की भिन्नता के बारे में रिंचक मात्र भी ज्ञान नहीं है। माँ ने परमात्मा शिव का ज्ञान सुना और सुनकर रूहों को राहत दी, इसीलिए तो उनको शीतला सरस्वती भी कहती हैं। शीतला माता भी वही कहलाती है, माँ सरस्वती भी वही कहलाती हैं। आदरणीय भ्राता जगदीश जी, हमारे वरिष्ठ भ्राता जगदीश जी माँ सरस्वती जी के अलौकिक जन्म और कर्म का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए कुछ इस प्रकार शब्दों में बताते हैं। सरस्वती नाम पढ़ने से पहले माँ सरस्वती जी का नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ था ना, तो वहां पे ओम की ध्वनि किया करती थी राधे। देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती, जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वाले देह से न्यारे होकर ईश्वरीय प्रेम में भाव विभोर हो जाते थे। उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि भी प्राप्त होती थी, और उससे क्या होता था, वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें फिर राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा कोई दूसरे नगर में चले जाते थे ना, तो वहां से वो ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास ही भेजते थे। फिर ओम राधे उन पत्रों को पढ़कर सुनाती, ज्ञान सुनाया करती थी और उनकी व्याख्या करती थी। तो सुनने वालों को ऐसा लगता था कि ये तो ज्ञान की लोरी दे रही हैं माँ, ज्ञान गीत सुना रही हैं। और वे उन्हें माता शब्द से फिर कहते कहते उनके गले लग जाते, मम्मा कहने लगते। तो सारे सुनने वाले उनके द्वारा सुनाए ज्ञान से इतने प्रभावित होते थे कि उनकी मधुर वाणी सुनने वालों ने प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे, शराब, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि सब कुछ छोड़ दिया था। इससे उस समय सिंध में काफी हलचल तो हुई थी, यहाँ तक कि लोगों ने एक बार पिकेटिंग का काम भी शुरू कर दिया था। परंतु मातेश्वरी सरस्वती जी ने सभी ब्रह्मा वत्सों को ऐसा अनुशासित किया था कि पिकेटिंग करने वाले जो थे ना, वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने अपना धरना फिर उठा लिया। उस दौर में विश्व के इतिहास में उनके जैसी कम आयु वाली कोई और कन्या नहीं होगी जिसने इस प्रकार की कठिनाई वाली परिस्थितियों का सामना किया होगा। परमपिता परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में कितनी सारी नवीनताएं होने के कारण भी स्वार्थी तत्वों ने उनका विरोध भी किया, परंतु मातेश्वरी सरस्वती सदा निश्चिंत, निर्भय, नम्रचित बनी रहती थी। जिस किसी विरोधी ने उन्हें देख लिया या उनसे थोड़ी बातचीत की, वे उनके प्रशंसक बन जाते थे। तो इस प्रकार मातेश्वरी जी की स्थिति संसार के आकर्षणों से ऊंचा उठकर शिव परमात्मा के आकर्षण में लगी रहती थी। भले ही उनका तन इस संसार में था, परंतु बुद्धि शिव पिता से जुड़ी रहती थी। इसीलिए उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली और रूहानी आकर्षण वाला था। उनकी वाणी में मधुरता थी और बोल मन को शांत करने वाले और मन में शक्ति संचार करने वाले होते थे। मातेश्वरी जी का तपोबल इतना उच्च स्तरीय था कि उसमें बिल्कुल भी किसी के प्रति भी
कोई विशुद्ध भाव नहीं था। जब कभी उनके पास जाना होता था तो ऐसा महसूस होता था कि वे योग की शक्तिशाली स्टेज में स्थित होकर पवित्रता और दिव्यता की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। उनके नयन एकदम स्थिर, चेहरे पर मुस्कुराहट और मुखमंडल दिव्य आभा को बनाए हुआ होता था। वो केवल ज्ञान द्वारा ही जन जन की सेवा नहीं करती थी, बल्कि अपने तपोबल और अपनी स्थिति से आत्माओं में बल भी भरती थी और अपनी शीतलता से आत्माओं को शीतल कर देती थी। उनके जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिनका विकराल रूप धारण किए उन्होंने सामना किया, और क्योंकि उन्हें पूरे विश्व नाटक पर इतना अटल निश्चय था और इसीलिए वो सदा निश्चिंत रहती थी। यदि बाबा ने उनको कोई ऐसा कार्य सौंप भी दिया जिसका उन्हें अनुभव ना हो या बहुत कठिन हो, तब भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे कैसे करूंगी, मैं तो इससे अपरिचित हूँ या मुझे आता नहीं है, बल्कि उन्होंने सदा जी बाबा ऐसा कहकर जिम्मेवारी को स्वीकार कर लिया और फिर उसे पूरा भी करके दिखाया। तो इस प्रकार हमने मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व देखा। आने वाले भाग में हम मातेश्वरी जी के साथ के कुछ और अनुभव सुनेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।